हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपको बुक समराइज करूंगा। मैं हर एक महीने में वीडियो में एक बुक आपको समराइज करूंगा और वह बुक है, आज की बुक है आत्मविश्वास पर आए, स्वेट मॉडर्न द्वारा लिखी गई है। आत्मविश्वास पर आए, इसमें फर्स्ट पेज पर ही इधर जो 2 लाइनें लिखी हैं वो आपको मैं पढ़ाना चाहूँगा। आत्मविश्वास वह शक्ति संपन्न फूल है जिसके द्वारा कर्मों का सागर पार कर बड़ी सरलता से सफलता का फल प्राप्त किया जा सकता है। और उसके अगर हम लास्ट में देखें, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आत्मविश्वास के द्वारा ही प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति सामर्थ्य, कार्य क्षमता आदि रह जाती है। यदि किसी को कोई कार्य को पूर्ण करने के बारे में संदेह अथवा अनिश्चितता स्थिति बन जाती है तो निश्चय ही उस कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। सफलता के लिए आवश्यक है कि किसी भी कार्य को निश्चित मन, दृढ़ संकल्प और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया जाए। वास्तव में वह आत्मविश्वास की सफलता की कुंजी है। स्वेट मॉडर्न द्वारा लिखा गया है। उन्होंने यह बुक बहुत अच्छी है और मैं इसमें से कुछ पॉइंट हाईलाइट करके रखा हुआ हूँ और उसी पॉइंट को मैं आपको पढ़ाऊँगा भी और उसी को रिलेटेड मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपको यह समझ में आए कि हमें अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत क्यों है। इसमें टॉपिक दिया गया है, कोई कार्य असंभव नहीं है। दुनिया का हर कोई भी कार्य आप जो कर रहे हैं वह असंभव नहीं है। तो फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है डार्क करके, जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ब्लैक करके, तो आपको स्क्रीन में देख सकते हैं आप। यह प्रतीक्षा मत कीजिए कि कोई आएगा और आपका हाथ पकड़कर आपको उन्नति के मार्ग पर लेके चलेगा। आपको यह बताया गया कि यह आप किसी के लिए बैठे मत, किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत है ही नहीं। आप किसी के भरोसे क्यों बैठे हो, ये सोच के मत बैठो कि ये अपने माइंड में ये सोच के मत बैठो भाई कि तुम्हें कोई आएगा और पकड़ के बोलेगा चल अपनी चोटी तक पहुँच, शिखर तक पहुँच जा। आखिर मोहताजों की तरह आप किसी भी प्रतीक्षा क्यों करते हैं? क्या आप अपंग हैं, लूड़े लंगड़े हैं? यदि नहीं तो आप स्वयं ही उठ जाइए और दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्नति की राह पर चल पड़िए। यह साफ साफ बताया गया कि आप किसी के भरोसे मत बैठिए, आप अपना रास्ता खुद देखिए और अपने रास्ते पर खुद चलिए। यह ध्यान रखना, मेहनत की सीढ़ियाँ जो आपको अपने शिखर तक लेके जा सकती है, लेकिन मन की सीढ़ियाँ आपको गिरा भी सकती है या फिर इसको वहाँ तक ले जा भी सकती है। मन की छलांग आपको गिरा भी सकती है या फिर आपको गिरा भी सकती है, लेकिन मेहनत की सीढ़ियाँ आपको सीधा ऊंचाई तक लेके जा सकती है। ये ध्यान रखना। यहाँ पे पहला पॉइंट है, गारफील्ड का कहना था। गारफील्ड ने क्या कहा था, गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है, उसका सुख चैन नष्ट कर देती है, लेकिन गरीबी ही यह निश्चय भी कराती है कि व्यक्ति अपनी हिम्मत से उन्नति की चोटी पर पहुंच जाए या अपने जीवन को नष्ट कर डाले। उन्होंने साफ साफ कहा कि गरीबी इंसान को बर्बाद कर देती है, जिंदगी बर्बाद कर देती है, लेकिन गरीबी हमें बहुत कुछ सिखाती है। गरीबी आपको यह सिखाती है कि आपको गरीबी से अमीर कैसे बनते हैं। कुछ लोगों को जो गरीब होते हैं उनको यह नहीं सिखाया जाता कि गरीबी जीवन से बाहर कैसे निकलते हैं, गरीब से अमीर कैसे बनते हैं, गरीब से अमीर कैसे बना जाता है, गरीब से सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाता है। उनको ये सिखाया जाता है कि तुम्हें गरीबी जीवन कैसे बिताया जाता है, गरीबी जीवन कैसे चलाया जाता है।
आप प्रेमचंद को ले लें, आप तुलसीदास जी को ले लें, आप राम प्रसाद बिस्मिल को ले लें, जिसके चाहे ले लें, पर उन्होंने अपने कर्मों द्वारा ही संचार में चाहे हुए प्रसिद्ध हुए हैं। आप भगत सिंह को ले लीजिए, भगत सिंह जो मात्र 23 साल के थे और अपने देश की आज़ादी के लिए अपने जान तक गवा बैठे। तो ये सब अपने कर्म के आधार पर ही, यानी अपने कर्म जो उन्होंने किए हैं उनके आधार पर संचार में प्रसिद्ध हुए हैं। ये माने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए, ये माने रखता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। हाँ, ये माने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हैं, ये माने रखता है कि आप कहाँ से जाने वाले, कहाँ जाने वाले हैं। कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है यही बताया गया है पाठ में, लेक्चर में। और यहाँ पे छोटी सी स्टोरी है, वो मैं इसका वीडियो आपको अलग से दे दूँगा। अभी मैं आपको इस सेंटेंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये समझिए कि आपको मुझे क्या समझना है। अब दूसरा है सेंटेंस जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। लीवी का कहना था कि दृढ़ निश्चय व्यक्ति जब यह निश्चित कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि उनमें अमुक वस्तु प्राप्त करनी है, तो उस वस्तु को प्राप्त करने से उनको भी रोक नहीं सकता। यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप हो और आपको ऐसी चीज़ प्राप्त करनी है जो आपको करनी ही करनी है, आपको वो नहीं मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपको जो वस्तु आपको जिसको आपको पाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दिया जाए कि आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों यानी 8000 सीढ़ियाँ नहीं चल सकते, अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो आपको उसको करके दिखाना होता है, तो आप यह कहेंगे कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा चाहे जो भी हो जाए, 8000 की सीढ़ियाँ में करके दिखाऊंगा। तो आपका ये क्या हुआ, आपका ये वस्तु हो गया, आपको जो चाहिए ही चाहिए, ये मुझे करके ही दिखाना है। मेरी बात को समझ रहे हैं? जो आपको चाहिए ही चाहिए वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको चाहिए ही चाहिए। इसमें एक स्टोरी और लिखी है, छोटी सी स्टोरी है। चोलोलियो नामक एक जिप्सी ने अपने समय के नेमी जिरामी चित्रकार कोल एटेनियो की लड़की के प्रेम विवाह एटेनियो की जो लड़की थी उससे वो विवाह करना चाहता था। तो लड़की के पिताजी ने कहा इससे चोलोलियो से कि तुम्हें मेरी तरह चित्रकार बनना होगा। तो उन्होंने चोलोलियो ने कहा था कि तुम्हें मैं क्या आप मुझे 10 साल तक का समय दे सकते हैं, 10 साल के लिए। तो उन्होंने हाँ कह दिया। चोलोलियो ने 10 साल के अंदर ही उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग का नाम था मैडोना व चिच्चू नामक चित्र बनाया, और वो देख करके वो हैरान हो गए और चोलोलियो उसके पिता की लड़की के साथ विवाह कर लिया। तो यह बताया गया कि साफ साफ कि आपको जो चीज़ प्राप्त करनी होती है, जो चीज़ आपको प्राप्त करनी होती है वो आपको चाहिए ही चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि संसार में आपको एक ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, और संसार में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों में आपको फ़र्क ये समझना है कि आप अपना रास्ता खुद बनाइए, खुद जाइए और अपने सीढ़ियों यानी अपने जो आपका जो गोल स्टेटमेंट है उसको आप पाइए। आप किसी के भरोसे मत बैठिए कि कोई आएगा आपका बंदा जो तुम्हें शिखर तक लेकर जाएगा। आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना है, खुद चलना है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आपको जो मैंने आपको जो अभी सेंटेंस पढ़ाए हैं उसकी रिलेटेड भी आपको स्टोरी है, आपको स्टोरी मिलती रहेगी। तो आप प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छी लगती है तो, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।